हेलो, जो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो हमने न्यूटन्स के 3 लॉ फिनिश कर लिए थे। फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, सेकंड लॉ डिस्कस किया, थर्ड लॉ डिस्कस किया। अब आगे क्या? अब आगे ये कि इनसे रिलेटेड जो आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल 4.1 हम डिस्कस करते हैं, जहाँ तक ये 3 लॉ यूज होंगे आपके। ठीक है, चलो वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल 4.1 से। सो वी हैव एग्जाम्पल 4.1 दैट इज एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट। एक एस्ट्रोनॉट है बाहर स्पेसशिप में, और वो एक्सीडेंटली, जैसे मूवीज में देखा होगा, जो उनके बीच पीछे एक रोप लगी होती है वो ब्रेक हो जाती है। आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस मीन्स आपके जो सोलर सिस्टम का स्पेस है उसमें बाहर निकल जाता है एट अ कांस्टेंट रेट। अब देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें लिखा है कांस्टेंट। अरे क्या हो गया, चलने था। एट अ कांस्टेंट रेट, वी हैव कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी जैसे ही वो आउटसाइड होगा अपने स्पेसशिप के। अज्यूमिंग दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम, मीन्स वो अपनी स्पेसशिप से गलती से बाहर निकल गया, लेकिन उसके आसपास कोई स्टार नहीं है जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाए। यहां पे क्लियरली मेंशन है कि आपका नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स जब 0 है, बेटा नेट फोर्स 0 है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, यू है मास ऑफ एस्ट्रोनॉट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट एस्ट्रोनॉट, दैट इज गिवन बाय 0। सो मास तो आपका 0 हो नहीं सकता है एस्ट्रोनॉट का, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी किस स्पीड से मूव कर रहा है। लाइट की स्पीड से मूव करता है तो कंपेरेबल चेंज हो जाता है मास, वैसे नहीं होता है। सो वी हैव एक्सेलरेशन जो कि आपकी 0 होगी। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है कि आपके नियर बाय कोई स्टार्स ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, मीन्स उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, जिसकी वजह से उसकी एफ नेट 0 है, मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन आपकी 0 है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है जिसका मास है, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, ये उसका मास है। मूविंग विद स्पीड v गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक। ये आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है। ये एक ब्लॉक है, ये बुलेट है जो कि मूव कर रही है हाई स्पीड से। ठीक है, जिसका मास है आपका 0.04 kg और वेलोसिटी इज 90 मीटर पर सेकेंड, और ये इस बुलेट में पेनिट्रेट करती है। Got it? And it stopped after a distance. ये कितना पेनिट्रेट कर पाती है वो डिस्टेंस भी गिवन है आपको, इट इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। What is the average resistive force? रेजिस्टिव फोर्स मीन्स जो आपके मोशन को अपोज करे, वो रेजिस्टिव फोर्स होते हैं। रेजिस्टेंस आपने 10th में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ब्लॉक करता है या फिर हम कहें अपोज करता है। तो वैसे रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा इसमें आपको निकालना है। सो आपने पढ़ा होगा यूजिंग सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma। अगर आपको रेजिस्टिव फोर्स निकालना है तो F रेजिस्टिव विल बी मास इनटू डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो भी नेगेटिव वाली, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगा, आपके मोशन को अपोज करेगा, आपके मोशन को रोकेगा। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगी, डी एक्सेलरेशन होगी। डिसेलरेशन बोल दो, रिटार्डेशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। डन। चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे पिछले चैप्टर के इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करें, आपके फर्स्ट इक्वेशन है s इक्वल्स, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एंड थर्ड इज v इक्वल्स टू u प्लस 80। क्या आपके पास टाइम गिवन है? बेटा क्या आपके पास टाइम गिवन है?
नहीं, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, आपके पास टाइम गिवन ही नहीं है। सो आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। आपके पास बची इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को कैसे यूज करेंगे? इक्वेशन 2 को आप यूज कर सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब आप कहोगे सर v भी तो गिवन नहीं है, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। जब इसने बोला है दैट इट गेट्स स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का क्या मतलब है? आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी u, और बुलेट जैसे ही स्टॉप हुई यू विल हैव v इक्वल्स टू 0। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। s गिवन है, s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। a आपको निकालना है क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। सो a विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। यहां से हम लिख सकते हैं v, आपका v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी जो है 0, माइनस u का स्क्वायर दैट इज 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 60। यूनिट का ध्यान रखना है, यहां पे लिखा है सेंटीमीटर और आपकी बाकी यूनिट केजी और मीटर में है, तो सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 0.60 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं। यू हैव 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। चलो इसको सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन का क्या करना है? इस एक्सेलरेशन को हम यूज कर देंगे आपके सेकेंड लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ में। सो यू विल गेट एफ रेजिस्टिव फोर्स, ये आ गया नेगेटिव आएगी क्योंकि देखो नेगेटिव साइन है, दैट विल बी इक्वल्स टू मास 0.04 इंटू ये एक्सेलरेशन विच इज -90 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.60। इसको सोल्व करोगे आपकी वैल्यू किस में आएगी? बेटे यूनिट क्या होगी बताओ, यूनिट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यूनिट क्या होगी। यहां पे क्योंकि आप सारी चीजें ही एसआई में ले दो तो यूनिट में न्यूटन होगी, ठीक है। चलो आई होप आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल 4.2। वेट करो, ये मार्कर थोड़े खत्म हो गए, अभी भर के लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका एग्जांपल 4.3 है। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल लो फटाफट, देरी मत करो, ताकि आपको समझ आ पाए मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं और आपको क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, ठीक है। टाइम बचा, मतलब आगे 11th का कोर्स खत्म करने के बाद अगर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी फटाफट निपटा लेंगे, जितने भी एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर से 14 चैप्टर तक, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 4.3, वी हैव एग्जाम्पल 4.3। अब एग्जाम्पल 4.3 में क्या है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m और उसका मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt²। ये उसका मोशन है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर कौन सा फोर्स, कितना फोर्स एक्ट करेगा। सो यू नीड टू फाइंड फोर्स। अब यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यू हैव F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास गिवन है m, एक्सेलरेशन, अब बेटा एक्सेलरेशन dv/dt होता है, वेलोसिटी नहीं है आपके पास। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन फाइंड वेलोसिटी एज dy/dt विच इज, इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप टाइम के साथ। टाइम के साथ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, डिफरेंशिएट करोगे, कई बार मैं बता चुका हूं, आपकी ये हो जाएगी g इंटू टी, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है ताकि आपके पास आ जाए एक्सेलरेशन। सो यू विल हैव F इक्वल्स टू मास इंटू g, दैट इज अ फोर्स, ये आपका फोर्स होगा। और ये कौन सा फोर्स होता है थोड़ा बता देता हूं, ये आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ जो लगाती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और इसको बोल देते हैं हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, क्योंकि जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है, ठीक है। इंपल्स हमने कर लिया था, इंपल्स क्या बताया था? एक बहुत ही लार्ज फोर्स लगे आपका स्मॉल टाइम इंटरवल में, उसको हम इंपल्स बोलते हैं।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4.4, यू हैव एग्जाम्पल 4.4। बेटा कोई भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है। यू हैव एग्जाम्पल 4.4, अ बैट्समैन हिट बैक अ बॉल। एक बैट्समैन यहां पे खड़ा है मान ले, ठीक है, एक बॉल आ रही है इस साइड से, इसने हिट किया जिससे वो बॉल वापसी हो गई, ठीक है। इन स्ट्रेट डायरेक्शन, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इन द स्ट्रेट डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड। मींस स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। देखो इसमें क्या बोला, स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोली है, स्पीड जो है आपकी इनिशियल स्पीड दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड भी जो है, फाइनल स्पीड आपकी सेम है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द स्पीड। बट क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? जैसे इनिशियल आपकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है, फाइनल आपकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। यस, देयर विल बी चेंज। अगर ये चेंज है, डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। बॉल के ऊपर कितना इंपल्स होगा। सो हमने इंपल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, इंपल्स फोर्स इंटू डेल टी, और क्या पढ़ा था बेटा, चेंज इन मोमेंटम। मैंने बोला था ना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में क्या चेंज है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। सो यू विल हैव इनिशियल माइनस फाइनल, दैट विल बी चेंज, क्योंकि इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज हुआ है वो जानते हैं। इनिशियल मोमेंटम, देखो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम मोशन मानते हैं, अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन मानते हैं तो इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, प्लस माइनस, और राइट डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी हो जाएगी प्लस। सो यू विल हैव फाइनल मोमेंटम एम वी, अगर हम इनिशियल लेफ्ट मानते हैं, ठीक है। चलो इनिशियल आपका माइनस एम वी माइनस, ये वाला माइनस है, माइनस फाइनल मोमेंटम एम वी। So you will have minus 2 mv, that is the change in the momentum। और जो ये चेंज है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। बेटा चेंज को क्या बोलते हैं, इंपल्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स विल बी 2 times ऑफ mv। आई होप समझ आ गया होगा। देखो इनिशियल जो मोमेंटम था वो हमने माना कि लेफ्ट डायरेक्शन में था, लेफ्ट डायरेक्शन में आपकी बॉल मूव कर रही थी, हमने इनिशियली मान लिया है, ठीक है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को डिफाइन किया था, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव है, फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव है, सो पी आई इनिशियल विल बी माइनस एम वी एंड पी फाइनल दैट विल बी एम वी, ठीक है। सो इन दोनों को सोल्व करोगे यू विल गेट माइनस 2 mv। अब ये है आपका चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम बोलते हैं इंपल्स। सो इंपल्स विल बी, अगर इंपल्स का मैग्नीट्यूड निकाले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी इज दिस। सो ये हो जाएगा आपका इंपल्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट, यस, एग्जाम्पल 4.5। बेटा एग्जाम्पल 4.5 निकालो अपनी बुक में, ताकि फटाफट हम कर सकें। निकाल लिया, गुड, निकाला तो है नहीं, ठीक है, फटाफट निकालो। यू विल हैव एग्जाम्पल 4.5। चलो इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल, जो आपकी बॉल होती है वो स्ट्राइक अ रिजिड बॉल, एक रिजिड बॉल है, उसके ऊपर 2 बॉल स्ट्राइक करी हैं, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड। स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज शोन इन द फिगर। फिगर है आपकी 4.6। ए इनिशियली ऐसे आए और फाइनल भी ऐसे ही चले गए, स्पीड में कोई चेंज नहीं, मीन्स आपकी इस पे गिवन है यू इनिशियल है, यू फाइनल है। गॉट इट। सेकंड, एक एंगल पे स्ट्राइक हुए, एक एंगल पे ये बॉल स्ट्राइक हुई, जो कि ये एंगल है 30 डिग्रीज का, ठीक है। फाइनल इधर चले गए, जो एंगल बनाएगा 30 डिग्रीज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा बेटा यहाँ भी, क्योंकि ये सरफेस रिजिड है। रिजिड नहीं होता तो माइट भी दे दे सम चेंज, कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएट कर जाए। रिजिड नहीं है मीन्स यहाँ पे बॉल स्ट्राइक करिए और फ्लक्चुएट कर जाए। जैसे
आपका जो पेज होता है, पेज के ऊपर आप पेन मारते हो या कुछ मारते हो तो उस टाइम पे फ्लक्चुएट कर जाता है। वहीं आप दीवार पे मारोगे, दीवार तो नहीं करेगी क्योंकि दीवार रिजिड है और आपका पेपर रिजिड नहीं है। ठीक है, चलो क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। वॉल के द्वारा कितना इम्पल्स इम्पार्ट करेगा। अभी मैंने बताया था इम्पल्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब फर्स्ट केस में देखते हैं। इस केस में ये दोनों फिगर्स 4.6 ए भी है। ठीक है, अब इस फिगर में देखते हैं, आपकी बॉल राइट साइड में मूव कर रही है विद वेलोसिटी u, या फिर हम कहें स्पीड u, मास इसका m है तो मोमेंटम क्या होगा, mu। ठीक है, फिर ये टकराई और ये रिवर्ट बैक करके सेम पाथ पे ट्रेवल कर रही है और इसकी स्पीड u है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। फाइनली ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, मास इनटू माइनस ऑफ u, क्योंकि आप वेलोसिटी में स्पीड प्लस डायरेक्शन यूज करते हैं। ये समझ आ गया बेटा? ये समझ आ गया तो बताओ, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम है इनिशियल आपका मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। इनिशियल मोमेंटम इज एम यू माइनस फाइनल मोमेंटम आपका एम माइनस यू है। ये हो जाएगा एम यू प्लस एम यू, दैट इज 2mu। तो इस केस में आपकी इंपल्स हो जाएगी 2mu। ठीक है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब बात करते हैं इसकी। हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपके प्लेन्स में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, आपके तो दिमाग से साफ हो गया होगा। ठीक है, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है, वेक्टर्स को हम रिजोल्व करते हैं एक्स वाई कंपोनेंट में अलग अलग। ठीक है, यहां पे देखते हैं कैसे। ये आपका इनिशियल वेक्टर है, ये आपकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, अब इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये है u, ये रिजल्टेंट है, और ये है आपका y एक्सिस। यहां पे आपका ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा u साइन 30 डिग्री, और जो एंगल के साथ आपका आता है वो कोस होता है बेटा, तो ये हो जाएगा u कोस 30 डिग्री। समझ आ गया ऊपर वाले के लिए। अब बात करते हैं नीचे वाले के लिए। नीचे वाले के लिए ये डब्बा बनेगा, दिस इज u, ये आपका 30, ये हो जाएगा u कोस थीटा और 30 डिग्रीज, और ये हो जाएगा u साइन 30 डिग्रीज। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हम इसमें मोमेंटम चेंज निकालेंगे। सो वी नीड टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? आपके अलग अलग है, कैसे निकालेंगे? मैं चेक करूं आपको दिख रहा है नहीं। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इधर लिखता हूं। चेंज इन मोमेंटम हम एक्स एक्सिस के लिए अलग निकालेंगे, वाई एक्सिस के लिए अलग, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। सो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम? क्या होगा इस केस में बताओ? अगर हम ये देखें, ये v है, इसको रिजोल्व ऐसे करेंगे। ठीक है, ये 30, ये 30 डिग्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा, ये होगा आपका u कोस 30 डिग्रीज, और ये हो जाएगा आपका u साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, अब इसमें हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल आपका एक्स एक्सिस में क्या मोमेंटम है? सो यहां पर अगर आप देखो, सो यू विल हैव द मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी ले या फिर ये वेलोसिटी ले, बताओ कौन सी वेलोसिटी लेंगे बेटा? सोच लिया। चलो इस केस में हम इसको ऐसे रिजोल्व करेंगे, क्योंकि आपका वेक्टर इधर की साइड जा रहा है। सो ये ऐसे रिजोल्व ना होके ये रिजोल्व होगा यूं, क्योंकि आपका वेक्टर जा रहा है ऐसे। सो आपकी एक्स एक्सिस में ये वेलोसिटी है, राइट साइड में है, सो एम यू कोस 30 डिग्रीज माइनस ये आपकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, माइनस एम माइनस यू कोस
30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस में चेंज, ठीक है। अब अगर हम निकालें वाई एक्सिस का, फॉर वाई एक्सिस वी विल हैव इनिशियल, ये वेलोसिटी है u साइन 30 डिग्रीज, सो यू विल हैव m, नीचे की साइड है तो माइनस u साइन 30 डिग्रीज माइनस सेकेंड फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी ये है, नीचे की साइड है, सो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस u साइन 30 डिग्रीज, ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम इन y। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, तो ये कट जाएगी, ठीक है। तो आपका चेंज इन मोमेंटम इन y विल बी 0, सो चेंज इन मोमेंटम इन y विल बी 0 एंड चेंज इन मोमेंटम इन x विल बी गिवन बाय 2 टाइम्स, इट विल बी 2mu cos 30 डिग्रीज, दैट इज 30 डिग्रीज क्या होता है √3/2, सो mu √3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम इन x एक्सिस, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों के अगर ये समझ नहीं आया कि ये कैसे आया, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है, यहां पे स्ट्राइक हुआ, ये आपका 30 डिग्रीज है, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे और इसको ओरिजिन मान लेंगे, क्यों, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ऐसे ही बनेगा ना बेटा, एक्स वाई इट विल बी 30 डिग्रीज और ये आपका u, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे पैरेललोग्राम लॉ से, ऐसे करके, ठीक है, तभी तो आएगा। अब यहां पे रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपका वेक्टर ओरिजिन की तरफ जा रहा है, लेकिन वेक्टर ओरिजिन से दूर जाना चाहिए, ये याद रखने वाली बात है। अब दूसरा जो था, दूसरे में आपने ये वेक्टर लिया ऐसे, तो ये ओरिजिन से ऑलरेडी दूर जा रहा है, तो आपको ये वाला डब्बा लेना पड़ेगा, इस केस में ये वाला डब्बा लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कुछ भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर मिलेगा, फिर भी आंसर ना मिले तो हम तो है ही यहाँ, ठीक है। अब ये मार्कर काम नहीं कर रहे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं आगे कंटिन्यू, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो।